साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज का विषय है अपने भगवान को पहचानो। कौन है आपका भगवान और कैसे पहचानेंगे आप उसे, है ना। वैसे अभी आपने सभी ने अमूमन सभी लोगों ने अपनी एक भगवान के रूप में पहचान बना के रखी हुई है, लेकिन किसका आप जप करते हो दिन भर? जिसका आप दिन भर जप करते हो वही आपका भगवान है। जिसके नाम की आप रट लगाते हो दिन भर वही आपका भगवान है। जो आपको बेचैन रखता है, लगे जो आपको सता ही रहा है, वही है आपका भगवान। जी हाँ, इस तरह से देखा जाए तो यदि आप के दिमाग में दिन भर धन चल रहा है, धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, पैसा आना चाहिए, पैसे के प्रति आपका दिमाग लगे, पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे बढ़ाए, तो समझ लीजिए कि पैसा ही आपका भगवान है। और जब दिन भर दिमाग में ये चले ज्ञान ज्ञान, मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिले, किताबों का अच्छा ज्ञान मिले, पूरे विश्व का ज्ञान मिले, देश दुनिया का ज्ञान मिले, मैं लोगों को ज्ञान बांटूं, तो समझ लीजिए ज्ञान ही आपका भगवान है। और जब आपको लगे बस आपको लोगों से प्रेम मिलना चाहिए, आप दिन भर प्रेम में रहें, तो समझ लीजिए कि आपका भगवान प्रेम है। ठीक है, इस तरह से जब आपको लगे नहीं बढ़िया, घर में शांति होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, जीवन शांति होनी चाहिए, दिन भर आपके दिमाग में बस शांति का ख्याल रहे, शांति की ही चाहत हो और शांति आप रहते हो, शांति का ही ख्याल हो, शांति के ही विचार हो, तो समझ लीजिए शांति आपका भगवान है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके दिमाग में दिन भर ये विचार हो, दिन भर ये भाव हो कि खुशियां होनी चाहिए, खुशियां आप रहते हो, खुशियों का ही भाव हो, हर वक्त आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हो वो खुशियां ही हो, जो आपके दिमाग में चलता हो, दिन भर का जो जप है वो खुशियों का ही हो, तो खुशियां ही आपका भगवान है। ठीक इस तरह से ये तो सकारात्मक बातें हैं, सकारात्मक भगवान हो गए। ठीक इस तरह से अगर आपको दिन भर चलता है कि बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार हो, और ये तकलीफ है वो तकलीफ है, शरीर में ये परेशानी वो परेशानी है, तो समझ लीजिए कि बीमारी आपका भगवान है। जी हाँ, और जब दिन भर ये ख्याल हो ये परेशानी वो परेशानी, ये परेशानी वो परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, बस तकलीफ बनी हुई है और कहीं और तो तकलीफ ना आ जाए, तकलीफों की तरफ ही पूरा दिमाग और पूरा ध्यान रहे, तो समझ लीजिए कि तकलीफ ही आपका भगवान है। आप दिन भर जिसका मनन करते हैं, दिन भर जिसकी चिंता करते हैं, दिन भर जो आपको सता रहा है, वही आपका भगवान है। पहचानो अपने भगवान को, और फिर वो कौन सा भगवान आप चाहते हैं। देखा जाए तो हर आदमी इन तकलीफों और परेशानियों के बावजूद भी शांति ही चाहता है, तब आपका भगवान शांति है। इस सब के बावजूद भी आप प्रेम चाहते हैं, चारों तरफ से आपको प्रेम मिले, दिन भर आप प्रेम में रहो, तो प्रेम ही आपका भगवान है। और जो मस्त, जो आनंदित रहता है, हर बात में आनंद ढूंढ लेता है, जो हर काम में हर क्रिया में आनंद ढूंढ लेता है, तो समझ लेना कि आनंद ही उसका भगवान है। और जब आपका मन किसी एक जगह की चाहत रखता ही हो, किसी एक विषय की चाहत रखता ही हो, किसी एक भाव में जीता ही हो, तो समझ लेना वही चाहत, वही विषय, वही भाव आपका भगवान है। अगर दिन भर दिमाग में भूत सवार है कि
सोशल मीडिया में पॉपुलर होना है, सोशल मीडिया पॉपुलर होना है, तो यही आपका भगवान है। और जब ये आपका भगवान है और आप जान गए हो कि आपका भगवान कौन है, तो मैं कहूँगा कि अपने भगवान को प्राप्त करो। जी हाँ, फिर कुछ और मत करो। अगर आप जान ही गए हो कि धन ही आपकी चाहत है, धन ही आपका भगवान है, तो लग जाओ उसमें, क्योंकि आप उसी के लिए बने हो। प्रेम ही आप चाहते हो, दिन भर प्रेम की ही भाव है, तो लग जाओ उसमें। मतलब आप प्रेम ही चाहते हो, पालो अपने भगवान को, उसी में लगे रहो। फिर जब लगे कि बस शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति आपका भगवान है, पालो इस भगवान को। फिर जब लगे कि जीवन में खूब ज्ञान होना चाहिए, खूब ज्ञान होना चाहिए, पालो ज्ञान को, क्योंकि यही आपका भगवान है। कई लोग को अपने पांव छुपाने की बड़ी उनको शिद्दत होती है कि बस लोग मुझे पूजा करें, मेरे चरण छुएं, लोग मुझसे आशीर्वाद लें, मुझे खूब सम्मान दें। तो इस सम्मान पाना ही उनके लिए भगवान है। अपने भगवान को पहचानो। आपके लिए भगवान अच्छा है या आपके लिए भगवान बुरा है? क्या कर रहा है आपका भगवान आपके अंदर? आपको अच्छा बना रहा है कि आपको बुरा बना रहा है? कौन सा वाला भगवान आप पसंद कर रहे हो, अच्छे वाले को या बुरे वाले को? ये भगवान के रूप में आपने कौन सी मूर्त बना के रखी है, एक अच्छे भगवान की, एक बुरे भगवान की? अब बुराई को ही आपने भगवान बना लिया है, चिंता और परेशानी को ही आपने भगवान बना लिया है, दुख और तकलीफ को ही आपने भगवान बना लिया है, दूसरों की बुराई ही आपने भगवान बना लिया है, अपनी बीमारी को ही आपने भगवान बना लिया है। वही रहेगा। अगर ये भगवान आप चाहते हो तो ठीक है, उसको पाइए, जुड़ जाइए उससे, लग जाइए उसके लिए। और आपको लगता है कि भगवान आपके लिए ठीक नहीं है और ये भगवान आपका हो नहीं सकता, तो ढूंढिए अपने अंदर, क्योंकि सच्ची चाहत किसी को पाने की अगर है तो वो प्रेम ही होगी, वो खुशियां ही होंगी, वो सुख ही होगा, वो आनंद ही होगा, वो ज्ञान ही होगा, वो प्रेम ही होगा। और धन होना एक बहुत अच्छी बात है, धन से सब चल रहा है। तो ऐसे भगवान को बना रहे हो अगर आप, और ऐसे भगवान की आपके अंदर पाने की पीड़ा है, ऐसे भगवान को पाने की आपके अंदर पिपाशा है, चाह है, बहुत अच्छा है। तो बस स्वीकार कर लो कि यही आपका भगवान है और पाने के लिए डट जाओ। एक न एक दिन आप अपने भगवान को पा ही लोगे। वही आपके भगवान है, जिसकी आपको प्यास है, जिसकी आपको चाहत है, जिसकी तड़प आपको सता रही है। फिर वो चाहे कोई भी भाव क्यों हो, वही आपका भगवान है। स्वीकार बस करो आप कि आपका भगवान कौन है। और अगर आपके भगवान यही सुख, शांति, प्रेम, आनंद, धन, मस्ती, मौज, ज्ञान, अगर यही आपके भगवान है तो भगवान को पाया जा सकता है। लगना है, बस स्वीकार करना है कि यही मेरे भगवान है। भगवान उसी को मिलेंगे जिसको पाने की चाहत होगी, पा ही लो। यही भगवान है आपको, कोई और भगवान आपका नहीं है। यही भगवान है जिसकी चाहत है, जिसको पाने की तड़प है आपके अंदर। ठीक इस तरह से अगर आपने दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, ऐसे भाव को भगवान बनाया हुआ है तो यही आपके जीवन में आएगी, यही भगवान प्रकट होगा आपके जीवन में, इसी भगवान को पाओगे आप। और सोच लो, चाहिए क्या, नहीं चाहिए, देखिए आपको कौन सा भगवान चाहिए। क्योंकि पीछे की चाहत भी कहीं ना कहीं प्रेम सुख ही रहेगा, कहीं ना कहीं खुशियाँ ही रहेंगी, कहीं ना कहीं ज्ञान रहेगा, कहीं ना कहीं आनंद ही रहेगा। तो यही आपके भगवान है, इनको पाने की एक स्वीकारने की बस जरूरत है कि हाँ मैंने माना ये मेरे भगवान है, तो बस लग जाओ उनको पाने के लिए, आप पा ही लोगे अपने भगवान को। धन्यवाद।